बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने बुलवाया हुआ है अभी मोना को। मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मोना इधर ही आ जाती है। थ्रेडिंग बनवानी थी मुझे, क्योंकि फिर ये चली जाएगी धोखेबाज, ये जाने वाली है। कोशिश करूंगी वैसे। और ऐसे किसी काम के टाइम जाती तो मेरी टेंशन बढ़ जाती है। नहीं, कोशिश करूंगी आपके लिए कि आपका काम करके फिर निकल जाऊं। फिर निकल जाए, ऐसा होना चाहिए। मेरा काम करके जाना कम से कम, कॉम्प्रोमाइज कर लूंगी, है ना। तो अगर आप भी भोपाल में रहते हैं और आपको भी बुकिंग है आपकी ऐसे कुछ कि आपको घर पर ही सारी चीज़ें करवानी है, कुछ भी करवाना हो, मतलब मेकअप वगैरह भी करवाना हो, या फिर वैक्स हो, थ्रेडिंग हो, हेयर कट हो, फेशियल हो, क्लीनअप हो, जो भी आपको करवाना है तो आपको घर में ही आप करवा सकते हैं। नंबर यहाँ स्क्रीन पे चला दूंगी मैं, और इंस्टा आईडी भी यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो काम मुझे अच्छा लगता है मोना का, तो आप लोग भी ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। कूलर के बिना तो चलता ही नहीं भाई साहब, कूलर तो होना ही होना। तो हो गई है मेरी थ्रेडिंग, सिर्फ थ्रेडिंग ही करवानी थी। बाकी मम्मी आ जाए तो मम्मी भी करवाएंगी। मम्मी को वैक्स भी है ना? हाँ, मम्मी का वैक्स है। मेरा तो हो गया। मम्मी आई थिंक मेरा वेट करते करते चले गए शायद। हाँ। आती होंगी जल्दी अभी। मैं वैसे तो शूट करती हूँ 5:30-6 बजे तक, लेकिन आज मौसम थोड़ा ठीक लग रहा है। अभी हल्की सी धूप आ गई है, अभी धूप नहीं थी, अच्छा मौसम हो रहा था। मुझे वेयर करनी है आज ये ब्लैक साड़ी। कितना प्यारा है, इसमें थ्रेड वर्क दिया हुआ है पूरी साड़ी में, सुंदर साड़ी। और रेड कलर की इसकी बॉर्डर है, और उसमें ब्लाउज़ रेडीमेड आया था। रेडीमेड ब्लाउज़ का अच्छा रहता है, आप तुरंत शूट कर सकते हो। फिर भी इसमें काफ़ी टाइम हो गया मेरे को, कब से आई हुई है साड़ी। सो गाइज, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैंने वेयर करी है ये ब्लैक साड़ी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। फ़ोटो में तो मतलब वीडियो में इतनी अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन ये रियल में बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। कंफर्टेबल भी है, हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन कंफर्टेबल भी है, अच्छी लग रही है। सो गाइस, शूट तो हमारा हो गया है। और इतनी खुश हो रही थी मैं आज की, धूप नहीं है, अच्छे से शूट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये जो आईफोन है ना, ये धूप मांगता है, इसको भी जादू जैसी धूप चाहिए। फिर गर्म होने के बाद बोलता है कि गर्म हो गया। गर्म हो गया। इतना अच्छा मौसम रहता है, उसमें शूट ही अच्छा नहीं होता, पता नहीं क्यों। इसको सनलाइट ही चाहिए, तो ये अच्छा शूट करके देता है। मूड ख़राब हो गया, इतनी अच्छी साड़ी थी ना, साड़ी वाकई में बहुत सुंदर है, इसका शूट। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने कर लिया, पर मेरे को मन से ऐसे सेटिस्फेक्शन नहीं हो पा रहा है जैसा मेरे को चाहिए था वैसा। मैं सोच रही थी ना कि जल्दी जल्दी अपने जितने काम है सारे निपटा के रख लूँ, क्योंकि आप सबको तो पता ही है कि हमारे यहाँ पर कुछ शुभ काम होने वाला है। तो मैं सोच रही थी उतने टाइम पर मेरे पास कोई काम ना होता, मैं अच्छे से फंक्शन को एंजॉय करती। तो इसलिए मैं धीरे धीरे करके अपने सारे काम को निपटा रही हूँ। मैं सोचती हूँ एक दिन में 3 से 4 शूट कर लूँगी, लेकिन मैं नहीं, एक ही कर पाती हूँ। लेकिन अभी जो छोटे छोटे से हैं ना, वो कर लेंगे अपन, नीचे वो हो जाएंगे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो बहुत सारा काम है जो पेंडिंग है। फिर आप लोगों को लग रहा है कि क्या शुभ काम है, तो आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो प्यारी अंशी है उसका अन्नप्राशन है। तो वो इवेंट हमने रखा हुआ है अभी मई में, तो उसी की तैयारियां अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तैयारियां भी स्टार्ट नहीं हुई है, थोड़ी बहुत जो मतलब हॉल वगैरह बुक करना था वही हुआ है, बाकी सारी तैयारी अभी बाकी है। गेस्ट को भी अभी तक इनवाइट नहीं किया हुआ है, बहुत सारी तैयारियां अभी करनी है। तो भाभी आ जाए मायके से, क्योंकि वो शादी में गई हैं, तो उनके आने के बाद में फिर हम लोग देखेंगे कैसे क्या करना है। तो ये हमारे घर में एक अच्छा मौका फिर से आने वाला है। बस भगवान ऐसे ही अच्छे अच्छे मौके देता रहे, हमारे घर में इसी तरीके से खुशहाली बनी रहे, क्योंकि मिलने का मौका मिल जाता है, ऐसे तो मिलना हो नहीं पाता है सबसे, और अच्छा लगता है सबसे मिलकर, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। जब आपकी फैमिली आपके साथ होती है ना, तो आप में बहुत स्ट्रेंथ होती है, और पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ में होती हैं, चाहे कितना भी नेगेटिविटी हो। लेकिन आपकी फैमिली अगर आपके साथ में है ना, तो वो हिम्मत आप में, आपके फेस पर दिखती है कि हाँ, आप में वो हिम्मत है। तो क्योंकि मैंने तो भाई फेस की है ये सारी चीज़ें, मेरे साथ मेरी फैमिली है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों से मैं निकल पाई। तो अभी बस यही है जो शुभ काम है। आप लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, कई लोगों ने पूछा भी, तो मैंने सोचा कि आज आंसर कर देते हैं कि ये शुभ काम हमारे घर में बहुत जल्द होने वाला है। मैं भी नहीं गया। हाँ, क्या बोल रहे थे? पोहा खा लो। बस सुबह जाती नहीं है, तो बस तुम लोगों का खाना पीना शुरू हो जाता है ना। अच्छा, सुबह सब ब्लॉग में देख रही है, इसकी तरह को दिखा रही हूँ मैं, हम दो गरीबों का। तो
ये है मम्मी के हाथ का टेस्टी पोहा। जरूर आपके बेटे ने बोला होगा बनाने के लिए, आज है ना? बोलो मुझे पोहा बना दो, भूख लग रही है। मैं पोहा सुबह खाते हैं, शाम को बोलो भूख लग रही है, कभी भी खा लो। मेरे को तो शाम को ही भूख लगती है उसके जैसे। उसको भी भूख लगी, ये तुझे खाई नहीं थी ये दिन। कवर का मुझे शूट करना है, बहुत सारे आए हुए हैं प्रमोशन के लिए, और कुछ ऐसे आउटफिट है जिनको पहन के बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही प्रमोट कर सकती हूँ। तो सोच रही हूँ इसी में कर लेती हूँ, अभी रेडी भी हूँ मैं, बस लाइट ना जाए। आंधी तूफान ऐसे आ रहे हैं ना, इससे लाइट जाने वाली है, ऐसा लग रहा है मुझे पहले से। काम करने के बाद सुकून वाली चाय, चाय तो ऐसी अच्छी लगती है मेरे को कि जब आराम से बैठे हों, सबसे फुर्सत होकर, तब चाय पीना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमारा योद्धा तैयार हो चुका है बैडमिंटन लेकर, सेटअप मारने वाली है। ये मामा जी तैयार है उनके खेलने के लिए। एक बॉल तो हो ही गई। 9 बॉल। वो आ गए, शोभू मामा आ गए। घर जा रहे हैं, मैं हम भी वहीं उनके साथ ही जाएंगे, अलग से जाएंगे। गाइस, मेरे को ये टॉय इतना अच्छा लगता है ना, पलक देकर गई थी ताशी के लिए, उसमें ऐसे हाथ दबा के आप आराम से सो सकते हो। हमको चाहिए रहता है ना ऐसे कुछ पकड़ के सोने के लिए, तो ये बहुत अच्छा टॉय है, मतलब बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसको देखकर मेरे को अंशी की इतनी याद आती है ना, उसको खिलौने इतने ज़्यादा पसंद है गाइस, उसको खिलौनों से इतना ज़्यादा प्यार है, चाहे छोटे हों बड़े हों, जैसे भी उठाने की कोशिश करती है। बड़े वाले जो रहते हैं ना, तो उनको उठाने की कोशिश करती है। अभी वो है नहीं तो बहुत सुना सुना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लगता, नहीं तो उसकी आवाज़ आती रहती है। एकदम शोभा पे गई है ना, चह चलाती रहती है, चहकती, सॉरी। तो इसको देखकर मेरे को अंशी की याद आती है गाइस। तो गाइस, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, और मैं भी कल से मार्केट का जो काम है, मेरा पर्सनल जो काम है, मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि मैंने ना ताशी के बर्थडे के टाइम ऐसा हुआ था कि मेरी 2-3 साड़ियाँ एक्स्ट्रा आ गई थी। पहले हमारी थीम कुछ और थी, फिर वो साड़ियाँ थीम के चक्कर में मेरे पास रखी हुई है, तो मुझे मेरे लिए तो नहीं लेना है, बाकी मुझे ताशी के लिए और अंशी के लिए, और बाकी जो चीज़ें मुझे देनी है वो सारी चीज़ें मुझे लेनी है। तो इसके लिए मैं जाऊँगी मार्केट, कल से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ठीक ठाक सा हो रहा है। कुछ गर्मी तेज़ हो गई तो फिर मेरा दिन का काम रह जाएगा, वो शाम को हो नहीं पाए। तो व्लॉग बनाते बनाते लाइट चली गई है, मुझे लग ही रहा था कि लाइट जाएगी आज, क्योंकि आंधी तूफान इतना तेज़ आ रहा है ना। बारिश नहीं हो रही है, बस आंधी तूफान आ रहा है, बादल ऐसे बने हुए जैसे बहुत तेज़ बारिश होगी। हो भी सकता है कि रात में बारिश हो, तो देखते हैं बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं बाहर। अभी तो सब टीवी देख रहे थे, मैच देख रहे थे। कौन किस कोने में बैठा हुआ है? ताशा तो हमारे यहाँ पर है पगली। और बाहर मम्मी पानी गिर रहा है क्या? हवा चल रही ना, बस हवा बहुत अच्छी चल रही है। हवा बहुत अच्छी चल रही है। कॉलोनी में किसी की शादी हो रही है, और इसी की वजह से इतनी चहल पहल है ना, टेंट वगैरह लगा हुआ है, इतनी मस्ती करते वो लोग बाहर, अच्छा लगता है देखकर। ऐसे यही माहौल अच्छा लगता है ना, जैसे हम धर्मशाला वगैरह ले लेते हैं, होटल ले लेते हैं, तो उसमें ये माहौल जम नहीं पाता। जो घर से शादियाँ होती हैं ना, वो अलग ही एक रौनक रहती है घर वाली शादी में। सारे गेस्ट मस्त घर में रहते हैं, बाहर टेंट लगा रहता है, बाहर सब लोग बैठे रहते हैं। मुझे ऐसा ऐसी वाली शादी मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसे कोई भी इवेंट हो जिसमें सारे घर के लोग साथ में और घर में हो, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले से जुड़े हैं उनको तो पता ही होगा भाई की शादी में कितना धमाल मचा था, और वो हमने करी थी घर से। 2 फ्लैट थे तब, एक मेरा फ्लैट था, एक शीनू का फ्लैट था, आमने सामने के दोनों फ्लैट थे। एक हमने साइड वाला और ले लिया था, तो तीनों फ्लैट में हमारे गेस्ट थे, और बहुत मज़ा आया था, सच में बहुत मज़ा आया था। तो ऐसे शादी देखती हूँ ना, तो भाई की शादी याद आ जाती है। तो चलिए इसी के साथ में करते हैं ये वाले ब्लॉग को एंड, और मिलते हैं आपसे जल्दी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।